जो कि मुरादाबाद से आ रही है। पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। कटघर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो हिस्ट्री शीटर के पैर पर गोली मारी है पुलिस ने। जिला अस्पताल में फिलहाल इस हिस्ट्री शीटर को भर्ती करा दिया गया है। कटघर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और मुरादाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के पैर पर गोली मारी, जिससे वो घायल हुआ और अस्पताल में फिलहाल उपचार के लिए उस बदमाश को, हिस्ट्री शीटर को भर्ती कराया गया है। एक पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एक आरोपी जिसका नाम बंटी सैनी है, जो कटघर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये इंजर्ड हुआ है। इसने पुलिस पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और ये पूर्व का हिस्ट्री शीटर भी है थाना कटघर का ही। इसके द्वारा कल एक बसंत विहार में एक घटना की गई थी। एक रोहित नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर इसने फायर किया था जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। तभी से ये फरार था। इसके विरुद्ध मुकदमा थाना कटघर पर लिखा गया था और पुलिस इसकी तलाश में थी और उसी में तलाश के दौरान ये घटना हुई जिसमें ये मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। और शाहनवाज इलियास हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहनवाज, जो हिस्ट्री शीटर जिसके पैर में गोली लगी है, मुठभेड़ कब हुई, कहाँ हुई, पुलिस को इसकी सूचना कैसे मिली और क्या क्या इसके ऊपर गंभीर धाराएं हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कटघर थाना इलाके का ये मामला है। जो हिस्ट्री शीटर है, इस पर कई सारे मुकदमे पहले भी दर्ज हैं और बंटी सैनी इसका नाम है। कहा जा रहा है कि पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई है, जिला अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने फायरिंग कर दी और फायरिंग में जो है, इससे जवाबी फायरिंग में ये घायल हो गया है। फिलहाल इसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एसपी अखिलेश भदौरिया मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने घटना का जो है पूरी तरह से जायजा लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पे कई सारे मामले दर्ज है और इनामी बदमाश है और इसको पकड़कर पुलिस ने फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां इसका इलाज जारी है। जी, मुठभेड़ के दौरान क्या ये अकेले था कि इसके और गुर्गे भी साथ में थे? देखिए, बिल्कुल ये कुछ दिन पहले अपने साथी के साथ जा रहा था, जिसको पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने तब भी जवाबी फायरिंग की थी। लेकिन पुलिस ने आज जैसे ही मुखबिर की सूचना मिली, पुलिस ने सब दबोच लिया और इसके पास से जो है तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इसका इलाज जारी है। जी, क्या क्या इसका आपराधिक इतिहास क्या है शाहनवाज? देखिए, कहा जा रहा है कि इस पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। कहा जा रहा है कि ये कई सारी घटनाओं को आसपास अंजाम दे चुका है, हिस्ट्री शीटर है और कई मामलों में बातचीत चल रहा है। जी, ठीक है शाहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। कानपुर में भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अभी गर्मी से निजात मिलते नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिनों तक लू और तपन से राहत के आसार नहीं हैं। 17 जून के बाद पूर्वांचल के तराई वाले इलाकों में हवा का रुख बदलेगा। पछुआ के बजाय पूर्वाई बहेगी और बादलों का डेरा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून के बाद मानसून की गतिविधियां चालू हो सकती हैं। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले इस पूरे हफ्ते में इसी तरह से थार मरुस्थल और राजस्थान की गर्म लू की तरह की हवाएं कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में और बिहार बंगाल तक अपना असर दिखाती रहेंगी। लेकिन इसके बाद जो मानसून की हवाएं हैं वो अपना प्रभुत्व पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में आगे बढ़ेंगी और अपना प्रभुत्व कायम करेंगी, जिसकी वजह से ये हवाएं पीछे होती जाएंगी और मानसून वाली पूर्वीय हवाएं आगे बढ़ेंगी। और उसी के बाद फिर 19 तारीख से पहले हमारा जो नेपाल से सटे जिले हैं, जो तराई के जिले कहलाते हैं, बहराइच से लेके और गोरखपुर तक, इन इलाकों में बादल और बूंदाबांदी शुरू होगी। इसके अगले 24 घंटे 48 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में बादल आने शुरू होंगे। बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों ने अपने ही छोटे भाई को
गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों ने अपनी शादी न होने की वजह से शादीशुदा छोटे भाई की जान ले ली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों हत्यारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वह फोन लेकर आकर जी ऐसे आया 9:30 बजे आकर ये ऐसा लगे थे हमारी माँ को गाली दें। वे मैं कह ला क्यों रहा मैं कुछ ना मैं पी रखे गाली दे रहे मैं तब ना छेड़ो कह लगा कुछ बात भी होगी मैं देन दे तो काम है कच्ची पक्की गाली देने का जो गाली देकर बस इन्होंने तो जी नुका माँ तू चली गए कह लगा तू रोकेगा हम तो सनु ही गाली देंगे कह लगा रे जा तुम तो भाई गलत बोल लो भाई ये जो नु खड़े हुए थे जी सर इनके जाकर और जी हम इसके यहाँ थे और एक यहाँ थी दोनों हम सासू को बराबर में इन्होंने ठा के हम के नुथिया के गोली भर के बैठे हैं इन्होंने तो जो कह लगा हम तो नहीं करेंगे और कहते तुझे भी समझा कह लगा भाई मेरा क्यों समझा तो बजे इतनी बात हुई थी एक ने जो पकड़ दे ना हमें तो नहीं थी मैं हमारा टत्ता देखा है जो पीछे हाथ पकड़ा और एक ने गोली मारी। किसने मारी क्या लगा? उदयवीर ने तो गोली मारी उदयवीर तो देवर है अजय ओमवीर ने पकड़ा हुआ है जेठ। एक एसवीर नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है, इसमें उसके सगे भाइयों ने उसकी हत्या की है। मौके पे हमारी थाना बड़ौद पुलिस सीओ बड़ौद और हम सभी लोग यहाँ पे आए। जानकारी हुई कि जो मृतक एसवीर है उसकी लगभग 32 साल है और ये बस का ड्राइवर दिल्ली में है और घर पे अपने हर सेकंड पे आता रहता है। जो सुखवीर की वाइफ थी रितु, उसकी शादी सबसे छोटे भाई जो मृतक है एसवीर से उनके माँ बाप ने कर दिया था। इसी बात को लेकर जो इससे बड़े भाई थे ओमवीर और उदयवीर परेशान रहते थे और तब से इनकी रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर के ये लोग आज शराब पी करके झगड़ा किए अपनी माँ से और जैसे ही वो दिल्ली से लौट के आया एक भाई ने इसके हाथ को पकड़ लिया और उदयवीर ने से गोली मार जिसके मौके पे मौत हो गई है। दोनों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस थाने में से हमारी पूछताछ चल रही है। इटावा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहार ईद को लेकर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त की। ये गश्त अधिकारियों ने पेट्रोल पंप से भरथना पुराना बस स्टैंड से साबितगंज चौराहे होते हुए छहराहा टैक्सी मंदिर तक की। साथ ही जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारी को शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया और विद्युत विभाग के लटके हुए तारों को जल्द ऊपर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। विकास के साथ साथ आम जनमानस के हित में भी शहर के चौमुखी विकास के लिए मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में कानपुर विकास प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त शिवशरण रप्पा सहित जल निगम कोषागार उद्योग केस्को के आलाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 10 विकास एजेंडों पर चर्चा की गई। केडीए द्वारा बने फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्वीकृति दरों को फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में 25% धनराशि, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी फ्लैटों की 50% धनराशि जमा करने पर ग्राहक को कब्जा दिया जाएगा। आज 140वीं बोर्ड बैठक थी। उस पर पहला तो हमारा प्रस्ताव था कि जो है 2024-25 के लिए जो हमारा बजट का प्रोविज़न था वो रखा गया था और उसके अलावा कानपुर विकास प्राधिकरण की जो विभिन्न योजनाओं में हमारे फ्लैट अभी बिके नहीं है उनके कॉस्ट फ्रीजिंग को लेके हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था जो पिछले सालों में बोर्ड बैठक के द्वारा अप्रूव किया गया था। चूँकि हमें एक औपचारिक रूप से एक हमें अनुमोदन चाहिए था तो इस बार बोर्ड में रखा गया। और तीसरा बिंदु ये था कि जो फ्लैट्स खाली है और उन फ्लैटों को जब बेचने के लिए जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस पे विशेष तौर पे जो 25% का एक स्लैब निर्धारित किया गया है, अगर वो 25% धनराशि हमें जमा कर देता तो हम उसको कब्जे के साथ उसको जो है दे देंगे ताकि उस पर जो वित्तीय वर्डन होता है उससे उसको निजात दिलाया जा सके। और इसके अलावा कुछ हमारे मास्टर प्लान 2031 की तैयारी के संबंध में 3-4 प्रस्ताव थे जो
एक तो आपका जो अभी चर्चा हुई थी कि जो रिवर फ्रंट वाला एक पोर्शन था उसको चेंज करने का एक प्रस्ताव था, और इसके अलावा और तलपट मानचित्रों में जो कुछ आंशिक संशोधन होने थे जो हो गए थे, एक बोर्ड की औपचारिक अनुमोदन के लिए रखा गया था, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। और इसके अलावा कानपुर बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और क्रूज की स्थापना के कार्य किए जाने हैं, जिसके लिए यहाँ बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड शहर के समग्र और सुनियोजित विकास के साथ साथ आम जनमानस के हित में शहर के चौमुखी विकास के लिए मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में कानपुर विकास प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 24-25 के मूल बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हमारी आद्य शक्ति कृष्ण की आराधनी भगवती राधा रानी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा कि राधा रानी के पति कृष्ण नहीं है, राधा रानी के पति का नाम अनय घोष है। तो क्या संपूर्ण विश्व के जितने भी राधा कृष्ण मंदिर हैं, भगवान कृष्ण अनय घोष की पत्नी को लिए खड़े हैं? इसका मतलब संपूर्ण मंदिरों से राधा की मूर्ति हटा देनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं ये? हम राधा रानी के बहुत परम भक्त हैं, हमें बड़ा कष्ट हुआ, मन बड़ा व्यथित हुआ। मैंने जो है इनके खिलाफ 153A, 295A और 298 IPC के तहत MM4 में परिवार दाखिल कर दिया। कानपुर पुलिस ने लूट चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और भी दुरुस्त कर दिया है। जहां पर पुलिस कमिश्नरेट की पश्चिमी जोन के DCP विजय ढुल ने एक टीम गठित करके मॉर्निंग वॉकर्स और अन्य लोगों की सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाया है। इस संबंध में DCP पश्चिम विजय ढुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पश्चिम जोन पर हाल ही में लूट की घटना हुई। हालांकि पुलिस ने 48 घंटों में घटना का अनावरण कर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। विगत समय में जनपद कानपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई घटनाओं का अनावरण भी हो चुका है। अभी 2 दिवस पहले ही एक परिवार के साथ मध्य रात्रि के समय एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसमें 2 व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और उनसे उनकी महिला का जो लूटी हुई संपत्ति थी वो भी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य घटनाओं में भी उनकी संलिप्तता थी, उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में रामपुर के मसवासी नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता दिनेश गोयल सहित 70 से 80 लोगों के खिलाफ कोतवाली स्वार में केस दर्ज किया गया है। इन लोगों पर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने, जान से मारने की नीयत से हमला करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। FIR खुद नायब तहसीलदार ने ही दर्ज कराई है। मामला स्वार के मनवासी इलाके का है। एक डंपर की टक्कर से ई-रिक्शा चालक के दोनों पैर कुचल गए। इस घटना के बाद मनवासी नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा और मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इस बीच बीजेपी नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल से नायब तहसीलदार की झड़प हो गई। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने नायब तहसीलदार को गंदी गंदी गालियां दी। इसके साथ ही उनका कॉलर पकड़कर जान से मारने की नीयत से कई लोगों के साथ उन पर हमला बोल दिया। जिलाधिकारी महोदय के आदेश हैं कि नो एंट्री लागू है और इसमें 7 बजे के बाद वाहन नहीं गुजरेंगे। नो एंट्री में वाहन आता है, हैवी लोडेड वाहन है, गरीब व्यक्ति रिक्शे वाला उसको टक्कर इतनी कर्री मारता है कि मौके पे ही खंबा और गाड़ी के बीच में उसके दोनों पैर मौके पे कट करके गिर जाते हैं। इस स्थिति में यहाँ परिवार एवं पब्लिक जनसामान्य इकट्ठा होती है। इसी बीच में कुछ देर बाद नायब तहसीलदार मानवेंद्र सिंह आते हैं और वो कहते हैं परिवार के लोगों से कि भाई ये तो घटना होती रहती है, चलिए हटिए, रोड पे से हटिए। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है जो उनको एक प्रशासनिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट उनको नहीं करना चाहिए था। इसी बीच में जब वो ज़्यादा उग्र हुए तो कुछ पब्लिक
से उनकी छीना झपटी हुई है नायब तहसीलदार के साथ अन्य लोग। नायब तहसीलदार को इसका जनता ने विरोध किया है और जनता ये मांग करती है, मैं भी मांग करता हूं कि नायब तहसीलदार के